Good morning students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो चलिए बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो हम अंग की मात्रा पढ़ रहे थे, इस पार्ट के कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। उन अभ्यास प्रश्नों को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। अब इन अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हम अभ्यास प्रश्न जो दिए गए हैं उनको आज करेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लास का जो कक्षा कार्य था वो देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने वर्ण व मात्रा जोड़कर जो है शब्द बनाए थे। सबसे पहला था म प्लस अंग की मात्रा प्लस च, तो शब्द बन गया था मंच। उसके बाद दूसरा था र प्लस अंग की मात्रा प्लस ग बराबर रंग। उसके बाद तीसरा झ प्लस अंग की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया था बच्चों, झंडा झंडा। उसके बाद चौथा ठ में अंग की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा, तो क्या बन गया था बच्चों, ठंडा ठंडा। उसके बाद पांचवा क प्लस अंग की मात्रा प्लस च प्लस न, तो क्या बन गया था बच्चों, कंचन कंचन। उसके बाद छठा म प्लस अंग की मात्रा प्लस ज प्लस न, तो क्या बन गया था बच्चों शब्द मंजन मंजन। मंजन यानी कि दांत को साफ करना। उसके बाद सातवां प प्लस त प्लस अंग की मात्रा प्लस ग, तो क्या शब्द बन गया था, पतंग पतंग। उसके बाद आठवां म प्लस अंग की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस द प्लस र, तो शब्द बना था मंदिर मंदिर। उसके बाद नमा अ प्लस अंग की मात्रा प्लस द प्लस र, तो क्या शब्द बना था, अंदर अंदर। उसके बाद दसवां स प्लस र प्लस प प्लस अंग की मात्रा प्लस च, तो क्या वाक्य बना, तो क्या शब्द बना था, सरपंच। तो ये सारे शब्द जो हैं हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। ये आपका कक्षा कार्य था जिसमें आपको वर्ण व मात्रा जोड़कर शब्द बनाओ ये सब करने थे और आपको अपनी कॉपी में इस काम को करना था। आज की क्लास में हम अंग की मात्रा के कुछ अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं आपकी किताब में, वो करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रश्न 1, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। यानी कि आपको यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, उनको आपको क्या करना है, उनको उनके नाम से मिलाना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला चित्र आपको दिख रहा है पंखे का चित्र। किसका चित्र बच्चों, पंखे का, तो इसे कहते हैं पंखा पंखा। तो इस चित्र को हम मिलाएंगे पंखा शब्द से, पंखा पंखा। उसके बाद अगला चित्र काय का है बच्चों, यह है शंख, तो इस चित्र को हम मिलाएंगे शंख से, शंख शंख। अगला चित्र है कंघे का चित्र, तो इसे मिलाएंगे कंघा शब्द से, तो कहां पर है, ये लिखा हुआ कंघा, तो इस चित्र को हम मिलाएंगे कंघा। उसके बाद चौथा चित्र है अंडा अंडा, तो अगला चित्र क्या है बच्चों, अंडा, तो इस चित्र को हम इस शब्द से मिलाएंगे। उसके बाद अगला है बंदर का चित्र, तो बंदर को यानी बंदर के चित्र को हम बंदर शब्द से मिलाएंगे, तो ये हो गया बंदर बंदर। अब आपको भी क्या करना है, अपनी हिंदी की किताब में इसी तरह से जो है इन शब्दों को उनके चित्रों से मिलान करना है। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 2 क्या है वो देख लेते हैं। प्रश्न 2, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। अब यहाँ पर बच्चों आपको कुछ चित्र दिए गए हैं,
उन चित्रों को आपको पहचानना है और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र काय का है बच्चों? यहाँ पर आपको एक क्या दिख रहा है? एक पक्षी का यानी एक बर्ड का आपको यहाँ पर पंख दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे इसे पंख, पंख, पंख। उसके बाद दूसरा चित्र किसका है बच्चों? ये आपको क्या दिख रहा है? एक चूड़ी यानी कि कंगन, कंगन। तो आप यहाँ पर लिखोगे कंगन, कंगन। उसके बाद तीसरा चित्र देखने में ही पहचान आ रहा है कि यह एक क्या है? संतरा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संतरा, संतरा। उसके बाद चौथा चित्र, ये क्या दिख रहा है आपको? बड़ा सारा घंटा। तो यहाँ हम लिखेंगे घ पे अंग की मात्रा, टा, घंटा, घंटा। तो पहला चित्र है पंख, दूसरा है कंगन, तीसरा है संतरा और चौथा है घंटा। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्न भी आपको अपनी किताब में करना है। अब उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 3, प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब 3 यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आपको एक शब्द में उत्तर देना है। 8 बजे कौन उठा? क प्रश्न। ख प्रश्न है संजय कैसे पानी से नहाया? और घ प्रश्न है कि संजय किसके साथ मंदिर गया? तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस पैराग्राफ को हमें वापस से पढ़ना होगा। ये पैराग्राफ हमने कब पढ़े थे? जब हम अंग की मात्रा को समझ रहे थे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, एक बार इस पैराग्राफ को हम फिर से पढ़ते हैं। संजय सुबह 8 बजे उठा। कितने बजे? 8 बजे। मंजन करके यानी कि वो अपने दांत साफ करके ठंडे पानी से नहाया। कंघे से उसने बाल ठीक किए। कंचन के संग मंदिर गया। शंख बजाकर पूजा की। घंटा बजाया। फिर वे बाहर आए। कंचन ने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे। ठीक है बच्चों, तो क्या है इसमें कि जो एक संजय है वो 8 बजे उठा था, मंजन करने के बाद वो ठंडे पानी से नहाया था, कंघे से उसने अपने बाल ठीक किए थे और वो कंचन के साथ में मंदिर गया था। उसने शंख बजाकर पूजा की थी और घंटा बजाया था। फिर वो मंदिर से बाहर आए और जो कंचन थी उसने रंग बिरंगे सुंदर कंगन खरीदे थे। इसी से आपसे प्रश्न पूछा है। अब आप उत्तर आसानी से दे सकते हो। क है 8 बजे कौन उठा? तो हम लिखेंगे संजय। कौन उठा था बच्चों? संजय जो था वो 8 बजे उठा था। संजय कैसे पानी से नहाया था? तो हमने पढ़ा कि मंजन करने के बाद वो ठंडे पानी से। तो संजन कैसे पानी से नहाया? ठंडे पानी से। उसके बाद घ है संजय किसके साथ मंदिर गया? तो संजय जो था वो कंचन के साथ। किसके साथ? कंचन के साथ मंदिर गया था। तो ये आपका तीनों प्रश्नों के जो है उत्तर हो गए। 8 बजे कौन उठा? संजय। संजय कैसे पानी से नहाया? ठंडे। और संजय किसके साथ मंदिर गया? कंचन के साथ। अब प्रश्न 4। अब प्रश्न 4 देखिए बच्चों, सबसे पहला क्या दिया हुआ है? जोड़कर नए शब्द बनाओ। चौथा प्रश्न, आपको क्या करना है? जोड़कर नए शब्द बनाओ। यहाँ पर क्या दिया है? म और अंग। ठीक है बच्चों, इनको आपको जन के साथ, गल के साथ और दीर्घ के साथ जोड़ना है। और अंग को किसके साथ? गुर के साथ, क के साथ और त के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो हम जोड़कर देखते हैं कि क्या शब्द नया शब्द बनता है। तो मन प्लस जन, तो क्या बन गया? मन ज न, मंजन। उसके बाद अगला है मंग ग ल मंगल, यानी कि म प्लस मंग प्लस गल, तो क्या बन गया? मंगल। उसके बाद मंग प्लस दीर, यानी कि क्या शब्द बन गया? मंदिर, मंदिर।
फिर अगला देखिए बच्चों, सबसे पहला है अंग। तो अंग प्लस गुर अंगूर, अंग प्लस गुर तो क्या बन गया, अंगूर। उसके बाद अंग प्लस क तो क्या बन गया, अंक। अंक का अर्थ क्या होता है, नंबर, जैसे 1 2 3 4 उन्हें हम अंक कहते हैं। और फिर है अंग प्लस त तो क्या बन गया, त अंत। अंत का मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो क्या क्या शब्द बन गए, मंग प्लस जन मंजन, मंग प्लस गल मंगल, मंग प्लस दीर मंदिर। उसके बाद अंग प्लस गुर अंगूर, अंग प्लस क अंक और अंग प्लस त अंत। तो इस तरह से जो है हमने 6 नए शब्द बनाए हैं। ये सवाल भी आपको अपनी किताब में करना है। अब किताब का तो काम हो गया, अब आपको कॉपी में कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले ये तो हमारा पिछली क्लास का काम था। आज का कक्षा कार्य जो है वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप आज की क्लास में हमने जो जो पढ़ा है वो कक्षा कार्य आपको करना है। सबसे पहले आप लिखोगे कक्षा कार्य, दिनांक यानी कि डेट लगाओगे और प्रश्न 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये 2 प्रश्न है, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, ये सिर्फ आपको अपनी किताब में करने हैं। इन प्रश्नों को आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, क्योंकि आप चित्र नहीं बना सकते हो और ये प्रश्न हमें अपनी किताब में ही करना है। हम प्रश्न 3 और प्रश्न 4 को अपनी कॉपी में करेंगे। अब कॉपी में काम करते समय इन प्रश्नों का हम नंबर जो है वो बदल रहे हैं। हमने लिख दिया है प्रश्न 3 को प्रश्न 1 और प्रश्न 4 को हमने यहाँ कर दिया है प्रश्न 2। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, कक्षा कार्य लिखने के बाद आप पहला नंबर यानी 1 नंबर लगाकर लिखोगे, प्रश्नों के उत्तर लिखो। क 8 बजे कौन उठा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है आप, क्योंकि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो उत्तर संजय के 8 बजे संजय उठा था। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखोगे ख प्रश्न, संजय कैसे पानी से नहाया, तो इसका सही उत्तर है ठंडे, तो वो ठंडे पानी से नहाया था। एक लाइन छोड़कर घ प्रश्न, संजय किसके साथ मंदिर गया, तो इसका सही उत्तर है कंचन, कंचन के साथ जो संजय है वो मंदिर गया था। उसके बाद है प्रश्न 2, जोड़कर नए शब्द बनाओ। मंग को जन के साथ, मन को गल के साथ और मन को दीर के साथ जोड़ने पर क्या बनता है, मंजन, मंगल और मंदिर। उसके बाद पास ही में एक लाइन खींचो और अंग को गुर के साथ, अंग को क के साथ और अंग को त के साथ जोड़ने पर क्या बनता है, अंगूर, अंक और अंत। तो इस तरह से जो है आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप अच्छे से अपनी कॉपी में इसको उतार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों अंग की मात्रा जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अंग की मात्रा को पढ़ना सीखा, अंग की मात्रा के शब्द सीखे, अंग की मात्रा को हर व्यंजन पर किस तरह से पढ़ा जाता वो सीखा, इसके कुछ वाक्य पढ़े, सही स्थान पर हमने अंग की मात्रा कहाँ पर लगती है वो देखा, और फिर हमने क्या देखा, हर एक अंग वर्ण पर जो है अंग की मात्रा जो मैंने आपको गृह कार्य में दिया था यानी होमवर्क में दिया था वो आपने कर लिया होगा। फिर पिछली क्लास में हमने वर्ण और मात्रा को जोड़कर अंग की मात्रा के शब्द बनाए, और आज की क्लास में हमने अपनी किताब के जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं वो क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अंग की मात्रा जो मैंने आपको पढ़ाई है और जो काम मैंने आपको बताया है वो आप अच्छे से समझ गए हो। अगली कक्षा में हम चंद्र बिंदु की मात्रा, इस मात्रा को हम पढ़ना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।